आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी एफएसआई वॉचमैन की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, उन सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। और शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज के इस सेशन में, आज के इस मॉक टेस्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत में जितने भी महत्वपूर्ण मेले होते हैं और त्यौहार मनाए जाते हैं जो स्टेट्स में, वेरियस स्टेट्स में, और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कवर किए जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। 50 से 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से आपको जो है परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को देखकर अगर आप गए हैं तो कोशिश करिए कि बिल्कुल भी इसका आंसर सही करके आएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि कर्मा नृत्य कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान किया जाता है जिसे खाली स्थान के मौसम में मनाया जाता है। आपको बताना है कि कर्मा नृत्य है ना कौन से महीने में मनाया जाता है, मतलब कौन से मौसम में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका पतझड़ के महीने में, है ना, ऑटमन के महीने में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल है कि विच स्टेट विल होल्ड 2.5 मंथ लॉन्ग वाटर कार्निवल, है ना। तो आपको बताना है कि लगभग 2 से अधिक महीने तक, है ना, लगभग 2.5 महीने तक का वाटर कार्निवाल, लंबा वाटर कार्निवाल जो फेस्टिवल है वो कौन मनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य प्रदेश। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय त्योहारों में से किसमें लोगों को भीड़ में बैल के कुबड़ को पकड़ने के लिए बैल को खुला छोड़ दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर शायद ही कोई गलत देंगे, क्योंकि जहाँ पे भीड़ के मतलब बैलों की भीड़ के बारे में पता चलता है वहाँ पे सीधा डायरेक्टली आंसर जाता है आपका किस में, जल्लीकट्टू में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप बताना चाहते हैं कि जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो किस स्टेट में मनाया जाता है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर आप इसका जवाब दे पाएँ तो। अगला सवाल यहाँ पे, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन थिएटर के रूप में मानी जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा को किस राज्य में मनाया जाता है। तो धनु यात्रा मनाया जाता है दोस्तों आपके उड़ीसा उड़ीसा राज्य में, जो कि 11 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो उगादी महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, भाद्रपद में हिंदी महीने में आदिवासियों की कौन सी पूजा होती है। तो भाद्र पक्ष में आपको बताना है हिंदी महीने में, है ना, आदिवासियों की कौन सी महत्वपूर्ण पूजा होती है। तो ये होती है आपकी कर्मा पूजा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। आप लोग इस वीडियो को पॉज करिएगा अभी के अभी और इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बैसाखी उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता है क्योंकि बैसाखी जो है आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट करा जाता है। अगला नंबर का सवाल है दोस्तों, शीतला माता का मेला किस महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया जाता है। तो शीतला माता का जो मेला है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सुनिए, उड़ीसा के बंदरगाह जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा होल्ड करिए, है ना, सुनिए समझिए पहले। देखिए उड़ीसा जो है, उड़ीसा में हम लोग क्या मनाते हैं, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, धनु यात्रा, जो कि कितने दिन के लिए कितने दिन का मेला होता है। ये जो यात्रा है या फिर यात्रा है ये होता है आपका 11 दिन का। और किस भगवान के लिए समर्पित है धनु यात्रा, तो ये है विष्णु भगवान को समर्पित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धनु यात्रा जो है विष्णु के निम्नलिखित अवतार में से किसके अवतार को समर्पित है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भगवान कृष्ण के अवतार को समर्पित है उड़ीसा का धनु यात्रा। अगला सवाल सुनिए, सैलून डू चॉकलेट एक व्यापार मेला है। सैलून डू चॉकलेट एक व्यापार मेला है जो 2010 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संघाई में आयोजित किया गया था सैलून डू चॉकलेट व्यापार मेला। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी किसी भी परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है कि मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो मड़ई त्यौहार मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है ना। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पापेटी, है ना, पापेटी खालिस्तान का त्यौहार है। तो पापेटी किसका त्यौहार है, पापेटी जो है पारसियों का, जो फारसी लोग होते हैं उनका त्यौहार है। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखिए आराम से इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयत्न करें कि
किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है किसको? चेरोबा को। ओके, सो अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कार्तिक मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो भाई कार्तिक मेला, अब जो भी जिनको हिंदू कैलेंडर के अनुसार पता होगा ना, वो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नवंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक मेला। अगला सवाल है यहाँ पे, किस त्यौहार के दौरान खासी जनजाति के लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? आपको बताना है कि किस त्यौहार के दौरान खासी जनजातियों के लोगों के द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नोंग क्रेम के द्वारा किया जाता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है, फल्गु मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो फल्गु मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है कहाँ पे? कैथल में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यादव समुदाय के द्वारा भगवान कृष्ण के पूजन में किया जाता है? अब इसका तो आंसर उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे कैंडिडेट जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं वो ज़रूर सही करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2, राउत नाचा जो है भगवान श्री कृष्ण के पूजन के दौरान यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लक्ष्मी जागर उत्सव का आध्यात्मिक प्रतीक नहीं माना जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शेर को जो है लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी जागर उत्सव का आध्यात्मिक प्रतीक नहीं माना जाता। इसके अलावा जो लक्ष्मी जागर उत्सव है उसमें आपको मटका देखने को मिलेगा, धनुष और सुप्पा देखने को मिलेगा। ओके, सो अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है, कंथुरी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंथुरी महोत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बथुकम्मा फूलों का एक रंगीन तथा जीवंत त्यौहार है तथा यह सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा जो फूलों का एक रंगीन त्यौहार है ना, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके तेलंगाना राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, केरल की बोट रेस किस त्यौहार की विशेषता है? अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ना कि इसको कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं करेगा। तो जो केरल में जो बोट रेस होता है, जो नाव रेस होता है, वो किस त्यौहार की विशेषता है? तो वो है आपकी ओणम की विशेषता। तो देखिए मैं उम्मीद करते चल रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को फ्लुएंटली अच्छे से समझ आ रहे होंगे, आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला सवाल है, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? आपको बताना है सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है। तो ये है आपके है ना केलवाड़ा, बारां में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? यहाँ पे आप लोग इसको आराम से पढ़िए और कोशिश करिए इसका सही आंसर देने का। उम्मीद करता हूँ सही आंसर आप इसका भी देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाली तृतीया जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्यौहार आदिवासी देवताओं में से एक देवी केसरपालिन देवी को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मड़ई जो है ना, छत्तीसगढ़ में मड़ई त्यौहार आयोजन किया जाता है आदिवासियों के देवता, जिसमें देवी केसरपाल और केसरपालिन देवी ये जो मड़ई त्यौहार है वो समर्पित होता है। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों, इनमें से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब दिया तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धनु यात्रा। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मी डैम मी फी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार मनाया जाता है? तो मी डैम मी फी जो त्यौहार है वो मनाया जाता है आपके असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मी डैम मी फी जो त्यौहार है वो वहाँ के जो पूर्वज हैं उनके ऊपर बेस्ड है, उनको समर्पित है ये त्यौहार। अगला नंबर का सवाल है कि थिपुसुम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो थिपुसुम जो त्यौहार है वो मनाया जाता है तमिल समुदाय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित त्यौहार है आपका है ना ऑप्शन नंबर दुर्गा पूजा महोत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कई लोगों को लगेगा कि सर दुर्गा पूजा तो मुख्यतः यहाँ पे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, कोलकाता में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिया गया है उनमें से सबसे जो यहाँ पे उसके रिलेटेबल जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि
कि कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में खाली स्थान में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर के महीने में कावेरी संक्रमण। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, मुंडा पूजा किस भगवान से समर्पित है? तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग जरूर सही करेंगे। तो मुंडा पूजा समर्पित है किसको? शिव से संबंधित है, शिव भगवान को समर्पित है मुंडा पूजा। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे, वांगला त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला जो त्यौहार है वो मनाया जाता है आपके मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को झारखंड का राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है? तो झारखंड का राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है किसको? भागता पर्व को, है ना, भागता पर्व को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से याओ सांग नामक त्यौहार मनाया जाता है? तो याओ सांग त्यौहार मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नौचंदी मेला आयोजित किया जाता है आपके, है ना, नौचंदी जो मेला है वो आयोजित किया जाता है मेरठ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि पारसी नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो फारसी लोगों का जो नववर्ष होता है, मतलब नववर्ष होता है, वो जाना जाता है आपका नवरोज़ के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि छठ और सूर्य षष्ठी त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर तो शायद ही कोई गलत दे पाएंगे, चाहे उनका फर्स्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन को देखना क्यों ना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को शायद ही कोई गलत इसका जवाब देंगे। अगर जवाब देंगे गलत भी तो वो देख लीजिए कि उनका स्तर क्या है, उनका लेवल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है छठ पर्व। हालांकि भारत के विभिन्न राज्यों में भी छठ पूजा को मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः रूप से ये जो है मुख्य रूप से पूरे जोर शोर से छठ पूजा जो है बिहार में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, खाली स्थान अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोपिन जो है अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजाति का एक उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? यहाँ पे आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पुष्कर मेला, ऊंट महोत्सव और पतंग महोत्सव, ये तीनों के तीनों जो त्यौहार है यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए, सारे के सारे फेस्टिवल जो है राजस्थान में बहुत धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, नंदा देवी मेला प्रत्येक वर्ष खाली स्थान के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो नंदा देवी मेला जो है प्रत्येक वर्ष क्या है, सितंबर माह में सेलिब्रेट किया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को सफिशिएंट तरीके से समझ आ रहे होंगे। अगला सवाल है यहाँ पे मेरे शेरनियों कि भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे के सारे कैंडिडेट इसका जवाब देंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है ना, हर साल पोंगल का त्यौहार। आपको बताना है कि पोंगल का त्यौहार मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर द्वारा 8 दिनों तक मनाया जाता है और दिगंबरों द्वारा 10 दिनों के लिए 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पर्सयूषण जो त्यौहार है, या फिर आप बोल सकते मेला जो है ना, पर्सयूषण पर्व जो है श्वेतांबर के द्वारा 8 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है और दिगंबरों द्वारा ये जो है वो 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आग चलने वाला त्यौहार है जो तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि थिमित जो त्यौहार है ना, जो उसमें क्या है, आग में चलने वाला एक त्यौहार है जो कि तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न हुआ है। थिमित याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है यहाँ पे कि चेतियागिरी, है ना, चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाता है मनाया जाने वाला एक खाली स्थान त्यौहार है। तो आपको बताना है कि चेतियागिरी बिहार जो त्यौहार है वो किस समुदाय के द्वारा या फिर किस धर्म के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है चेतियागिरी बिहार। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्सव है? उम्मीद करता हूँ इसका सारे का सारा आंसर आप लोग सही देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोहराई जो है पशु उत्सव है। अब आपको ये बताना है कि सोहराई जो है किस राज्य से संबंधित एक त्यौहार है। अगला सवाल है यहाँ पे, वार्षिक रॉयल
कैथीना समारोह निम्नलिखित धर्मों में से किससे जुड़ा हुआ है? तो वार्षिक रायल कैथीना समारोह जो है ये जुड़ा हुआ है आपके बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है यहाँ पे, मेरठ अपने खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो इसका सही आंसर दे पाएंगे। मेरठ अपने खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो मेरठ जो है नौचंदी का मेला के लिए फेमस है ना। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर पर्व मनाया जाता है? तो गणगौर पर्व, जो गणगौर पर्व है ये मनाया जाता है आपके चैत्र वाले महीने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? बड़ा ध्यान से सुनिएगा और छत्तीसगढ़ के जो भी कैंडिडेट होंगे ना वो इसका आंसर ज़रूर सही करिएंगे, अगर वो CGPSC CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो, कि बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? तो बस्तर में जो बस्तर का दशहरा होता है उसमें जोगी बिठाई कहा जाता है आपके मंदिर में कलश स्थापना को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मस्तान शाह वली के दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो मस्तान शाह दरगाह वली में होने वाला जो मेला है वो है आपका धमोनी उर्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है आपके, है ना, आपके सिक्किम राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला वार्षिक मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो प्रसिद्ध हमारा जो गंगा सागर मेला है वो प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है भारत के पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा धार्मिक समूह वार्षिक व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए परशुयौन पर्व, है ना, पर्यूषण पर्व मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया ये जो पर्यूषण पर्व है वो मनाया जाता है आपके जैन धर्म समुदाय के द्वारा, जैन धर्म के लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। तो इसका, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है यहाँ पे, नीचे सूचीबद्ध त्योहारों, है ना, नीचे सूचीबद्ध सभी त्योहारों असम के हैं, असम के त्यौहार हैं, इनमें से गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग के लिए डबल यहाँ पे बोनस और बेनिफिशियल क्वेश्चन है कि जैसे अम्बुबाची त्यौहार हो गया, बिहू त्यौहार हो गया, बैसागु त्यौहार हो गया और माजुली त्यौहार हो गया, ये सारे के चारों के चारों जो त्यौहार है असम में सेलिब्रेट किए जाने वाले त्यौहार है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो गुवाहाटी में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ना, कामाख्या देवी मंदिर, आपको बताना है यहाँ पे जो कामाख्या देवी के मंदिर में जो मेला आयोजित किया जाता है आपको बताना है, या फिर जो त्यौहार आयोजित किया जाता है वो इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अम्बुबाची त्यौहार है, वो जो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? गुवाहाटी की जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे, है ना, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्यौहार ये मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला भारत के, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे कैंडिडेट इसका आंसर सही देंगे, तो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है आपके राजस्थान में, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य चकनगान नगाई त्यौहार नहीं मनाता? तो चकनगान त्यौहार, नगाई त्यौहार नहीं मनाता है तो वो है त्रिपुरा राज्य। इसके अलावा जो मणिपुर, नागालैंड, असम, ये तीनों राज्य जो है चकनगान नगाई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देवा शरीफ मेला जो है आयोजित किया जाता है आपके बाराबंकी में। ओके, तो अगला सवाल यहाँ पे, भारत का कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव मनाता है? तो ये मनाता है आपका केरल राज्य सेलिब्रेट करता है सुंदेश्वर महोत्सव। अगला सवाल है यहाँ पे कि गुड़ी पड़वा धार्मिक त्यौहार भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो गुड़ी पड़वा ये सेलिब्रेट करने वाला राज्य है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, है ना। अगला नंबर का सवाल है, खाली स्थान कुर्क के कोड़वा समुदाय का फसल उत्सव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पुट्टारी कुर्क के कोड़वा समुदाय का फसल उत्सव है। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब जरूर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रयागराज युवा कुंभ। अगला सवाल है यहाँ पे कि, है ना,
एंथोरियम उत्सव मनाया जाता है। एंथोरियम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसको आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा समुदाय लोसल त्यौहार मनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तिब्बती के जो लोग होते हैं वो तिब्बती समुदाय के जो लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं आपका लोसल त्यौहार। अगला सवाल है यहाँ पे रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गुजरात के लोग रण उत्सव काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी बड़े लेवल पे, काफ़ी बड़े स्तर पे ये त्यौहार का उत्सव जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है, तो बरमान का मेला ये चलता है आपका 13 दिनों तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे दसईं खालिस्तान का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो दसईं जो है आपका सॉरी दोस्तों, दनसई जो है आपका नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला सवाल यहाँ पे हर साल राजस्थान में मरु उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो हर साल जो है मरु उत्सव ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके जैसलमेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि चांद शुक्र मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है, तो चांद शुक्र जो है ये मनाया जाता है आपका बुआई उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे कि मिंजर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जो मिंजर मेला आयोजित किया जाता है ये किया जाता है आपके चंबा में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है, इसको बढ़िया ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नवक लेवर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में, है ना। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए 24वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया था, तो 24वें हुनर हाट का आयोजन ये किया गया था आपके लखनऊ शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार द्रुपका, है ना, द्रुक्पा तेसी, है ना, तेसीशी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है, तो ये संबंधित है भाई आपके भगवान बुद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे सूर्य ग्रहण मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो सूर्य ग्रहण मेला जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कुरुक्षेत्र में। अगला सवाल है यहाँ पे कि राठवा, है ना, राठवानी घेर गुजरात के राठवा जनजाति द्वारा, है ना, खालिस्तान के अवसर पर किया जाता है, तो ये किया जाता है भाई आपके होली के अवसर पर, ये राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे निम्न में से कौन सा त्यौहार मध्य प्रदेश राज्य में नहीं मनाया जाता, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है चापरकूट महोत्सव, ये जो है मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अगला सवाल है यहाँ पे कि हॉर्निबल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो निवाड़ महोत्सव या फिर उत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके महेश्वर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल इस प्रकार से है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु त्यौहार मनाया जाता है, तो मोत्सु त्यौहार मनाया जाता है आपके भारत के नागालैंड में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए ओणम किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो भाई ओणम ये त्यौहार आपका फेमस है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी। अगला सवाल देख लीजिए कि राजस्थान में पतंग उत्सव खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है, तो जो ये आपका जो त्यौहार है या फिर जो आपका फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके जनवरी के महीने में, यानी कि मकर संक्रांति के टाइम पे ये जो पतंग उत्सव है ये मनाया जाता है। है ना, तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चाहे वो मेले से लेके हो चाहे वो त्यौहार से लेके हो, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट वगैरह हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।